Good morning, students. I hope you all are well. Today, we are going to start our first chapter of moral education, that is, A Mouse Belief. In this chapter, we shall learn how a mouse came out of the pit by his positive belief. Okay? So, let's get started. One day, a group of mice were playing in a jungle. Suddenly, two of them, named Snowball and Stuart, fell into a pit full of water. एक बार जो है ग्रुप ऑफ माइस जो है क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे, कहाँ, जंगल में. सडनली टू ऑफ देम यानी कि उनमें से दो कहाँ गिर गए, स्नोबेल और स्टुअर्ट जिनका नाम था वो कहाँ गिर गए, पिट फुल ऑफ वाटर यानी कि एक गड्ढे में गिर गए जिसमें क्या भरा हुआ था, पानी. ओके. बोथ स्नोबेल एंड स्टुअर्ट डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन उन दोनों को तैरना नहीं आता था. सो दे बिगेन टू जंप इन ऑर्डर टू कम आउट, इसलिए वो क्या करने लगे, वो जो है लगातार कूदने लगे ताकि वो इस पिट से बाहर आ जाएं. ओके. All the young mice gathered around the pit to watch what was happening. और बाकी सभी young mice क्या हो गए, gathered हो गए वहाँ पर पिट के आसपास इकट्ठे हो गए कि क्या हो गया ये देखने के लिए. ओके. On seeing the two mice jumping for their lives, the group of naughty mice started clapping. और जब उन्होंने देखा कि क्या देखा उन्होंने कि ये दो माइस जो हैं क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं बाहर आने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए. तो जो ग्रुप ऑफ नॉटी माइस था, देखिए यहाँ पे टू ग्रुप्स हैं, तो जो ग्रुप था नॉटी माइस का वो क्या करने लगा, क्लैपिंग करने लगा उनको देखकर. ठीक है. एंड द अदर ग्रुप ऑफ माइस स्टार्टेड शाउटिंग, और जो दूसरा ग्रुप था माइस का वो क्या करने लगा, शाउटिंग करने लगा, तेज तेज, मतलब क्या बोलने लगा, तेज तेज जो है शोर मचाने लगा, है ना, उनको के दिमाग में नेगेटिविटी डालने लगा. हे यू फूल्स, देखिए उन्होंने क्या कहा, हे यू फूल्स, यू कैन नेवर कम आउट, द पिट इज़ वेरी डीप, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू डाई सून. उन्होंने शाउटिंग यानी कि चिल्लाते हुए क्या बोला कि तुम जो है फूल हो, है ना, यू कैन नेवर कम आउट, तुम कभी इस पिट से बाहर नहीं आ पाओगे. ओके. द पिट इज़ वेरी डीप, ये गड्ढा बहुत गहरा है. बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू डाई सून, और तुम दोनों जल्द ही ख़त्म हो जाओगे, है ना. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 6. स्नोबेल एंड स्टुअर्ट इग्नोर द कमेंट्स, लेकिन स्नोबेल और स्टुअर्ट ने इग्नोर किया उनके कमेंट को, यानी कि उन्होंने उनकी बात को कि कोई केयर नहीं की, है ना, उन्होंने उनके कमेंट्स को इग्नोर किया. एंड ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द पिट, और वो लगातार कोशिश करते रहे, कहाँ, क्या, पिट से बाहर आने की कोशिश करते रहे. द अदर ग्रुप ऑफ माइस कीप शाउटिंग, लेकिन फिर भी दूसरा ग्रुप था माइस का वो क्या करता रहा, लगातार शाउटिंग करते रहे. एंड टेलिंग दैम टू स्टॉप ट्राइंग, और उनसे क्या कहते रहे कि आप जो है ट्राई मत करो, बाहर नहीं आ सकते आप, है ना. फाइनली स्नोबेल स्टॉप जंपिंग टू हियर वॉट द अदर ग्रुप ऑफ माइस वर सेइंग, और फाइनली क्या हुआ, जो स्नोबेल था उसने जो है इन लोगों की, माइस की बात सुनकर कोशिश करना छोड़ दी, और वो क्या हो गया, उसने बाहर आने की कोशिश करना छोड़ दी, जंप करना छोड़ दिया. ऑन हियरिंग द क्राउड स्नोबेल गॉट डिस्करेज एंड गेव अप, जैसे ही उसने जो है क्राउड की बहुत देर तक बात सुनी तो उसने क्या सोचा, वो फिर जो है डिस्करेज हो गया, यानी कि वो डिप्रेस्ड हो गया कि अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं शायद गड्ढे से बाहर नहीं आ पाऊँगा, और उसने गिव अप कर दिया. ओके. ही सैंक फर्दर इनटू द वाटर एंड विद इन नो टाइम ही डाइड, मतलब थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, पानी में डूब गया, और कुछ ही समय नहीं लगा और वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना, डाइड हो गया. दैन स्टुअर्ट कीप जंपिंग एज हार्ड एज ही कुड, लेकिन जो स्टुअर्ट था, जो उसका दूसरा माइस था उसके साथ, उसने क्या किया, वो कंटिन्यूसली जंपिंग करता रहा, कूदता रहा, है ना. द क्राउड ऑफ माइस कीप टेलिंग हिम टू स्टॉप ट्राइंग एज इट वॉज futile, but Stuart jumped even harder and finally made it out.
लेकिन क्या हुआ, स्टुअर्ट फिर भी लगातार क्या करता रहा, कूदता रहा। क्राउड ने उससे भी बोला कि तुम भी मेहनत करना छोड़ दो, तुम भी इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन स्टुअर्ट ने क्या किया, वापस वो जो है कूदता रहा, ट्राई करता रहा बाहर आने की, और उसने क्या बोला कि ये सब व्यर्थ है, मत करो। लेकिन उसने बात नहीं सुनी और वो उसने फाइनली क्या हुआ, वो बाहर आ गया, है ना। When Stuart came out, the naughty and other group of mice wondered how he had survived. Why did he keep jumping despite their discouragement? फिर स्टुअर्ट जो है जब बाहर आया तो नॉटी और अदर ग्रुप ऑफ माइस ने सोचा कि ये सब जो है, इन्होंने मिलके सोचा कि ये बाहर कैसे आ गया, हमने तो इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया था, इसके बाद भी वो बाहर आ गया। आफ्टर सम टाइम द क्राउड ऑफ माइस कम टू नो दैट द स्टुअर्ट वॉज डीफ। लेकिन कुछ समय बाद क्राउड ऑफ माइस को क्या पता चला, जो स्टुअर्ट है वो क्या है, डीफ है, यानी कि बहरा है, एंड कुड नॉट हियर देयर नेगेटिव कमेंट्स। और तब उन्हें पता चला कि ये तो बहरा है और इसने इनके नेगेटिव कमेंट्स को सुना ही नहीं। वैन द ग्रुप ऑफ नॉटी एंड अदर माइस वर क्लैपिंग एंड शाउटिंग एट हिम, जब ये जो ग्रुप ऑफ माइस थे जब उसकी क्लैपिंग कर रहे थे और शाउटिंग कर रहे थे, ये कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तब स्टुअर्ट ने क्या सोचा, क्योंकि वो तो बहरा था, उसने सोचा कि दैट दे वर इनकरेजिंग हिम टू ट्राई फर्दर टू सेव हिमसेल्फ। इट वॉज द पॉजिटिव बिलीव ऑफ द स्टुअर्ट दैट सेव हिज लाइफ। जब ये लोग क्लैप कर रहे थे और इसको बोल रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तो क्या था, स्टुअर्ट तो बहरा था, उसे लगा कि ये इसको इनकरेज कर रहे हैं कि तुम बाहर आ सकते हो, अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो। तो ये क्या है, ये जो है पॉजिटिव बिलीव है, किसका, स्टुअर्ट का, जिसने उसकी लाइफ को बचाया। तो इस लेसन का मोरल क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गो बाय द नेगेटिव कमेंट्स ऑफ अदर पीपल। हमें दूसरे लोगों की नेगेटिव कमेंट्स पे कभी भी नहीं आना चाहिए। टर्न अ डीफ ईयर टू द डिस्करेजिंग वर्ड्स ऑफ द अदर, बिलीव इन योर सेल्फ। हमें दूसरों के डिस्करेजिंग वर्ड को कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, एंड यू विल गेट सक्सीड। ओके, थैंक यू।